युद्ध खत्म हो जाएगा और लीडर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, लेकिन बूढ़ी औरत अपने शहीद बेटे का इंतजार करती रहेगी। एक लड़की अपने पति की राह देखेगी और वो बच्चे इंतजार करते रहेंगे अपने नायक पिता का। मैं नहीं जानता कि हमारी सरजमी को किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा कि कीमत किसने चुकाई। युद्ध भले ही रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा हो, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। हमारा देश भारत ही यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है, तो इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? आज इस वीडियो के जरिए हम यही जानने की कोशिश करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर से आप और हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। ये सब चीजें जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते ग्लोबल मार्केट पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया भर के देश और केंद्रीय बैंक कोविड-19 महामारी के नुकसान से धीरे धीरे बाहर निकले हैं। इकोनॉमीज में रिकवरी आई है और अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने फिर से सभी देशों को बड़ी टेंशन दे दी है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर इंटरनेशनल मार्केट पर बड़ी तेजी से देखने को मिलेगा। जानी मानी इकोनॉमी एंड रिसर्च कंपनी नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन संकट के चलते एशिया में सबसे बड़ा असर भारत में देखने को मिल सकता है। यूक्रेन से इम्पोर्ट होने वाले सामान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक और पॉलीमर्स शामिल हैं। भारत यूक्रेन को दवा, मशीनरी, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स आदि का निर्यात करता है। भारत की कई कंपनियों की यूक्रेन में ऑफिस हैं। इनमें डॉक्टर रेड्डीज लैब और सन ग्रुप आदि शामिल हैं। साथ ही भारत की बड़ी दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन में इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इन यूक्रेन नाम से एक संस्था बनाई है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रशिया से भी भारत भारी मात्रा में सामान इंपोर्ट करता है, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, मशीनरीज, एडिबल ऑयल, जेम्स एंड ज्वेलरी। ये सब रशिया से ही इंपोर्ट की जाती हैं। अब इनकी कीमत पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे इनका दाम बढ़ सकता है। भारत रूस को फार्मास्यूटिकल, चाय, ऑटो पार्ट, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक मशीनरीज एक्सपोर्ट करता है। अब जंग की वजह से व्यापार पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से इन चीजों के आयात भी बाधित हो जाएंगे। तेल महंगा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे असर देखे जाएंगे। इस युद्ध का एक बड़ा असर भारत के पेट्रोल कीमतों पर भी होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। निश्चित रूप से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है, तो उससे भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। आर्थिक मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि भारत की विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान इस आधार पर था कि तेल की कीमतें $70 से $75 प्रति बैरल पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें $68 से $70 प्रति बैरल से ज्यादा होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं और कारोबारों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। हमारा अनुमान है कि तेल की कीमतों में प्रत्येक 10% उछाल के कारण जीडीपी ग्रोथ में करीब 0.20% पॉइंट की गिरावट आएगी। सनफ्लावर ऑयल के प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। भारत का 70% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से आता है। भारत हर साल 2 से 3 लाख टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन इस वॉर की वजह से शायद इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स को लेकर के आपकी क्या राय है? काफी सारे लोग इस जंग को क्रिकेट मैच की तरह सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को जानने के बाद शायद उनकी आंखें खुल जाएं। बताए गए पॉइंट्स में अगर आप कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और साथ ही दुआ करें कि ये जंग जल्द ही खत्म हो जाए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिए।